हरिपुर नामक एक गांव था जहां एक प्यारी बच्ची सीमा अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता का बचपन में ही दुर्घटना के कारण निधन हो गया था। सीमा के चाचा उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन चाची सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। अरे सीमा बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। चाचा जी रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सीमा बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैं तुम्हारी पसंदीदा साड़ी लेकर आया हूँ। धन्यवाद चाचा जी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ। ये सब सुन रही चाची गुस्से में आकर बोली, ये क्या है जी? आपने सीमा के लिए साड़ी लाए हो और हमारी बेटी के लिए कुछ भी नहीं। तुम गुस्सा मत हो, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाऊंगा। मुझे दोनों बेटियों के लिए समान प्यार है और मैं चाहता हूँ कि दोनों हमेशा खुश रहें। चाची की ऐसी बातें सुन के सीमा वहाँ से उदास होकर चली गई। अरे क्या जरूरत थी साड़ी लाने की? कैसे इंसान के साथ रह रही हूँ। भैया और भाभी तो हमारे ऊपर ये बोझ डालकर चली गई और अब हमें ही सब संभालना पड़ रहा है। अरे भाग्यवान, ऐसे मत बोलो, वह भी हमारी बेटी जैसी ही है। क्या हुआ अगर हमने उसे जन्म नहीं दिया? चिंता करते रहो सीमा की, हमारी बेटी की फिक्र मत करो, मुझे तो मेरी बेटी की परवाह है। ये कहते हुए चाची जी वहाँ से चली गई। सीमा चाची जी की यह सब बातों को नजरअंदाज करके चाची जी के पास जाती है। चाची जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? चाची जी ने मन में सोचा, अगर मैं सीमा को घर के काम में लगा दूं, तो वह पढ़ाई से दूर हो जाएगी। ठीक है सीमा, अगर तू मेरी मदद करना ही चाहती है तो तू घर की सफाई अच्छे से कर दे। ठीक है चाची जी, मैं अभी कर देती हूँ। उसके बाद चाची जी सीमा को काम देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद चाची जब बाहर से लौटी तब देखा कि सीमा काम तो कर रही थी, पर बहुत ही धीरे धीरे से कर रही थी। तुम्हें काम करना नहीं आता तो क्यों बोली? मैं कर सकती हूँ चाची जी, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ, आप नाराज मत हो। तू किसी काम की नहीं है, हमारे ऊपर बोझ है। ये सोचकर सीमा उदास हो गई और अपने कमरे में चली गई। तभी चाची जी की बेटी राधा सहेलियों से मिलके लौटी। अरे बेटी आ गई, तू चल हाथ मुंह धो ले, मैंने तेरे पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ माँ, पर दीदी कहाँ है? तुझे जो कहा है वह कर, दूसरों के बारे में पूछना जरूरी नहीं है। सीमा ये बात सुन लेती है और मायूस हो जाती है। उसके बाद राधा और उसकी माँ नाश्ता करने के लिए रसोई में जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, पिताजी से पूछ के दो ना। तेरे पिताजी तो अपने भतीजे को ही सब कुछ देते हैं, पर तुझे कुछ भी नहीं देते हैं। चलो मैं बात करूंगी उनसे। अरे माँ, अगर आपने पिताजी को मुझे पैसे चाहिए ऐसा बोला तो पिताजी मुझे नहीं देंगे, तो आप बोल देना कि दीदी को चाहिए। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ क्या होता है। ऐसा बोल के राधा की माँ सीमा को बुलाने लगती है। सीमा, जरा इधर आना तो। हाँ चाची जी, अभी आती हूँ। ऐसा बोल के सीमा चाची के पास जाती है और बोलती है, हाँ चाची जी, बोलिए, आपको कुछ चाहिए क्या? कुछ दे तो नहीं सकती है और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। क्या हुआ चाची जी, क्या सोच रही हैं? अपने चाचा से कुछ पैसे लाके दो और बोलना कि तुझे चाहिए। पर चाची जी, चाचा जी को मैं क्या बताऊं? मुझे तो कुछ भी नहीं लेना है। ज्यादा मत बोल, जो कहा है वो कर, मेरी बेटी ने मांगा है। ठीक है चाची जी, मैं बोलती हूँ चाचा जी से। ऐसा बोल के सीमा डरते हुए चाचा के पास जाती है। बेटी बोलो, क्या बात है? सीमा को बुरा भी लग रहा था और अपने चाचा से झूठ भी बोलना नहीं चाहती थी।
पर अगर उसने ऐसा नहीं किया तो चाची जी उसे बहुत बुरा भला कहेगी। वह चाचा जी मेरी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि मैं वेद जी के पास जाऊं। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? क्यों नहीं सीमा बेटी, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। चाचा जी ऐसा बोलकर सीमा को पैसे दे देते हैं। धन्यवाद चाचा जी। सीमा उदास चेहरा लेकर धीरे धीरे चाची और उसकी बहन के पास आई। चाची जी, आपने जो कहा था वो मैं ले आई। ये लो चाची जी, आप दोनों बातें करो। मुझे एक किताब पढ़कर खत्म करनी है। क्या पढ़ाई चल रही है? घर का काम इतना है, ये सब कौन करेगा? ये बोलकर चाची सीमा से सारा काम कराती है और चाची और उसकी बेटी मिलकर सीमा पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन जब सीमा बाजार से घर आ रही थी, तब सीमा ने अपनी चाची की बेटी राधा को एक लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा और सीमा मन में सोचने लगी, पता नहीं राधा के साथ यह कौन लड़का है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। मुझे घर जाकर चाची जी को बताना पड़ेगा। ऐसा सोच के सीमा घर की ओर चली जाती है। घर आकर सीमा चाची जी के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मैं जब बाजार से घर आ रही थी, तब मैंने राधा को एक अनजान लड़के के साथ हंसते हुए बात करते हुए देखा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे तू हमेशा मेरी बेटी के पीछे लगी रहती है, होगा कोई उसका दोस्त, क्यों तुझे जलन हो रही है? नहीं चाची जी, मुझे जलन क्यों होगी? राधा मेरी बहन है, मुझे उससे जलन क्यों होगी? भला मैं तो बस इसीलिए आपको कह रही थी, क्योंकि मैंने जब दोनों को देखा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तुझे मेरी बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ मेरी बेटी के बारे में सोचने के लिए। चाची के ऐसा कहने पर सीमा उदास होकर अंदर चली जाती है। उसके बाद सीमा उदास होकर चारपाई पर बैठ गई और कुछ समय बाद चाचा सीमा के पास आए और पूछने लगे, बेटी सीमा, क्या हुआ? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? चाचा जी के पूछने पर सीमा ने बाजार से आते वक्त क्या हुआ और चाची जी को बताने पर चाची जी ने उसे बुरा भला कहा। चाचा को सब बता दिया। कोई बात नहीं बेटी, एक ना एक दिन तुम्हारी चाची जरूर समझ जाएगी कि तू हमेशा हमारी अच्छा ही चाहती है। हाँ चाचा जी, मैंने आज तक इस घर के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। हाँ बेटी, मुझे पता है। लेकिन पता नहीं चाचा जी, चाची जी मुझसे क्यों प्यार नहीं करती। मैंने तो हमेशा उन्हें अपनी माँ जैसी ही मानी है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरी चाची थोड़ी सी गुस्से वाली है, लेकिन चाची समझ जाएगी कि तू हमारी ही बेटी है, इस घर की बड़ी बेटी। हाँ चाचा जी, पता नहीं कब आएगा वह समय। अरे बेटी, तू सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उदास होना बंद कर, तू मेरी अच्छी बच्ची है ना। चाचा की ऐसी बातें सुन के सीमा ने मन ही मन मुस्कुरा दिया और दोनों चाचा भतीजी बातें करने लगे। अब अतीत को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और 2 महीने बाद सीमा की शादी है, उसकी भी तैयारी करनी है। हाँ जी, अब जो है सीमा को लेकर ही है, उसकी शादी अच्छे से करेंगे। और अब मैं उसके पास जाती हूँ और उससे माफी मांगती हूँ। मुझे विश्वास है कि सीमा बेटी मुझे माफ कर देगी। उसके बाद चाची जी सीमा के कमरे में चली जाती है। बेटी सीमा, मैंने आज तक तुझे बहुत जो अत्याचार किया, बहुत बुरा भला कहा, क्या तू मुझे माफ कर सकती है बेटी? अरे चाची जी, यह आप क्या बोल रही हैं? वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ और आपको मैंने हमेशा अपनी माँ जैसी ही मानी है।
आपको मेरे ऊपर पूरा हक है। लेकिन सीमा बेटी, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा था। उसके लिए मुझे माफ कर देना और अब से तू ही मेरी बेटी है। हाँ बेटी, 2 महीने बाद तेरी शादी है। हम तेरी शादी बहुत अच्छे से कराएंगे। आप लोग मेरी शादी जैसे भी कराएं, मुझे बस आपका और चाचा जी का आशीर्वाद चाहिए। तू तो बहुत समझदार हो गई है बेटी, बस मुझे ही तुझे समझने में थोड़ी देर हो गई। चाची की ऐसी बातें सुनकर सीमा खुश हो गई और ऐसे ही तीनों पुरानी बातों को भूलकर सीमा की शादी की तैयारी में लग जाती है और सब खुश हो जाते हैं।